आप जो सोचते हैं, जो करते हैं या जो बन जाते हैं, इसकी शुरुआत महज एक इच्छा से होती है। आप जिस चीज़ की इच्छा करते हैं, आज नहीं तो कल आप वो बन जाते हैं। बात यहाँ मैं करूँगा सफलता पर। देखिए, अगर आपको सफलता पानी है तो आप क्या करें, आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको आपके विज़न क्लियर होनी चाहिए कि आप वाकई में ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। और एक बात याद रखें, यदि आपका सपना छोटा है, आप छोटा सपना देख रहे हो, आपको अकेले कामयाब होना है, आप अकेले कामयाब होना चाहते हो, आपके छोटे छोटे ख्वाहिशें हैं, तो आप अकेले चलकर और मतलब अपने उस मंजिल तक पहुंच सकते हो। लेकिन यदि आपका सपना बड़ा है, आपको दूर तक जाना है, आपने ये ठान रखा है कि मुझे एक बड़ा सा बदलाव लाना है, मुझे बड़ा परिवर्तन लाना है और मुझे दूर तक जाना है, बहुत बड़ा काम करना है, तो इसके लिए आप अकेले थक जाएंगे। आप अकेले ये सफ़र तय नहीं कर सकते, आप अकेले इस जगह पर नहीं पहुंच सकते। इसके लिए आपको समूह में काम करना होगा, एक लीडरशिप तैयार करना होगा, अपने आप को लीडर बनाना होगा। और आपने जो सपना देखा है उससे रिलेटेड आपको लोगों को हायर करना होगा। अच्छा, एक बात और, यहाँ आपके अंदर एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मैंने सपना तो कोई और देख लिया है, लेकिन है क्या कि उसका स्किल ही मेरे अंदर नहीं। तो इसके लिए आप घबराओ नहीं। आपने सपना देखा, आपका सपना पूरा होगा। स्किल आपके पास है या स्किल नहीं है, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर मास्टरमाइंड होना चाहिए। आपने जो सपना देखा, आपको उस सपने को पूरा करने के लिए आपके पास स्किल नहीं है, तो आप क्या करिए, आप उस सपने से रिलेटेड जिस आदमी के पास स्किल है उसको आप हायर कर लीजिए, अपने काम के लिए रख लीजिए, अपने सपने के लिए रख लीजिए। एक समूह तैयार करिए, एक बड़ा सा समूह तैयार करिए और उस समूह पर आप ना रोज़ का रोज़ समय दीजिए। अगर रोज़ का रोज़ नहीं दे सकते तो हफ्ते में तो एक दो बार ज़रूर समय दीजिए। और देखिए, आप उन्हें समझाइए कि यदि ये हमारा मिशन पूरा होता है, यदि हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, तो आपको क्या बेनिफिट होने वाला है। आप उनको सैलरी पर रखिए या उनको पार्टनरशिप में रखिए, जैसे भी रखकर आप काम करवाना चाहें करवाएं। और एक बात याद रखिए कि आप जो भी कार्य करने जा रहे हैं, अपने जो भी आपके पार्टनर हो या जो भी आपके सहयोगी हों, उनसे राय ज़रूर लीजिए कि भाई ये जो मैं करने जा रहा हूँ क्या ये सही है। वो इस जगह पर अपनी राय देते हैं। तो और एक बात, आपने जो योजना बनाई, आपने योजना को लोगों को दिखाया, जो आपके सहयोगी हैं, जो आपके पार्टनर हैं, उनसे हमेशा राय लेते रहिए। क्योंकि देखिए, एक अकेले आदमी के पास कभी भी इतना दिमाग, इतना ज्ञान नहीं होता है। और जब सहयोगी होते हैं तो सहयोगियों के साथ अलग अलग लोगों का दिमाग काम करता है। हो सकता है कि आप कहीं कोई गलती कर रहे हो, तो जो आपके सहयोगी होंगे आपकी गलती को ठीक करने में आपकी मदद करेंगे। और यदि आप योजना बनाए, आपने पहली योजना बनाई, आपने काम किया, लेकिन आप असफल हो गए, तो आप ये मत सोचिए कि भैया हम असफल हो गए, सफलता पा ही नहीं सकते, लोगों को निराश कर दीजिए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आप उस समय योजना बदलिए, दूसरी योजना बनाइए, दूसरी योजना से काम करिए। दूसरी योजना सफल नहीं होती, तीसरी बनाइए, तीसरी नहीं सफल होती, चौथी बनाइए। फिर आप तब तक योजना बनाते रहिए जब तक कि आपको सफलता वाली योजना नहीं मिल जाती। एक दिन आपको सफलता वाली योजना मिल जाएगी और आप उस पर काम करने लगेंगे, आप सफल हो जाएंगे। अधिकतर लोग असफल इसीलिए रह जाते हैं कि ज़िंदगी में उनके असफलता अगर आती है तो कहते मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मैं जहाँ भी कदम रखता हूँ क्या मेरा जो है वो पूरा ही नहीं होता है, मेरा सपना पूरा नहीं होता है। यार, हमें ये सोचना चाहिए कि हो सकता है कि हमारी योजना में कोई कमी हो सकता है हमने जो योजना बनाई उसमें कुछ गड़बड़ी रही हो, कुछ कमी रही हो, तो हमें अपनी किस्मत को दोष देने से बेहतर है कि हमें अपनी योजना को देखना चाहिए कि भैया हमारी इसमें क्या कमी रह गई, और उस कमी को सुधार करके फिर से योजना बनाना चाहिए और फिर से उस पर काम करना चाहिए। अपने सपने को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। हमें सफलता ज़रूर मिलेगी यदि हम ऐसे काम करेंगे तो। और अगर हम भागते रहेंगे, सोचेंगे कि ये काम हमारे लिए तो है ही नहीं, एक बार हार गए, हम सोचे कि ये काम तो हमारे लिए है ही नहीं, तो हम फिर कभी सफल नहीं हो सकते।